सबसे पहले जब आपने आना है तो आपने ना चेक करना है कि ये ब्लू है कि नहीं। इसका मतलब है कि अगर ये ब्लू है ना तो ये वैक्यूम कंडीशन में है। और फिर आपने ये भी चेक करना है कि ये वैक्यूम अगर ऑन है ना तो इसका मतलब है कि सिस्टम वैक्यूम में है, ओके है, ठीक है, ये सही कंडीशन है। अगर ये वैक्यूम नहीं है और ये वाला वेंट वाला बटन जो है ना ये ब्लिंक कर रहा है या टर्न ऑन है तो इसका मतलब ये होगा कि ये वैक्यूम स्टेट में नहीं है सिस्टम, जो कि ठीक नहीं है। आपने फ़ौरन फिर ना सुपर यूज़र को रिपोर्ट करना है कि ये देखो ये किसी ने इसको वैक्यूम में नहीं छोड़ा, इसको वेंट स्टेट में छोड़ा हुआ है, तो ये ठीक नहीं है, सही है। तो और इसके अलावा आपने ये देखने हैं एक्स और वाई, उसकी पोजीशन ये होती है पोजीशन ऑफ सैंपल, ठीक है, ये आपने देखनी है, ये यही होनी चाहिए इनिशियली। अगर ये चेंज है या कुछ इस तरह है तो फिर इसको भी नोट कर लेना है, एक पिक्चर ले लेनी है ताकि कल को आपको कोई ना कहे कि आप मतलब आपने इस तरह छोड़ा है। इसके अलावा ये LEI मोड है, इसको कहते हैं कि ये लो मैग्नीफिकेशन मोड होता है, ठीक है। इसको दो मोड चेंज हो सकते हैं, आप इसको SCI मोड भी कर सकते हैं। SCI मोड में आपने ना हाई जूम पावर दे सकते हैं इसको, हाई जूम पे लेवल पे देख सकते हो सैंपल को। मगर SCI पे LEI पे आप उसको ना तकरीबन 5000 जूम पावर तक देख सकते हो, इससे ऊपर नहीं जा सकते आप, ठीक है। और ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये 8 मिलीमीटर इनिशियली होना चाहिए, ठीक है। ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक गन है ना जिससे हम गिरने हैं इलेक्ट्रॉन, उसके दरमियान फासला, उसका फासला होता है ये, ठीक है। ये तकरीबन 7-8 पे ही ना इसके दरमियान ही जो है ना वो आपके पास 6 मिलीज आ जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये होता है करंट का लेवल आपको बता रहा होता है कितना करंट है, अभी फ़िलहाल 0 है, ठीक है, हमने अप्लाई नहीं किया है इसको, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अच्छा, और इसके अलावा ये होता है वोल्ट, ये आप ना अगर पॉलीमर सैंपल हो ना, ठीक है, तो उनको 6 to 7 किलो वोल्ट तक करते हैं नॉर्मली, ठीक है। और ये 10 माइक्रो एम्पेयर रखते हैं, ठीक है, पॉलीमर हो। हाँ, और अगर कोई 2D मटेरियल है, ठीक है, या फिर कोई मतलब जो है ना कंडक्टिव मटेरियल होते हैं जैसे नैनो पार्टिकल वगैरह, ठीक है, उनके लिए ये 10 भी ठीक है, और 8 to 10 जो है ना वो रख लेते हैं लोग, ठीक है। पॉलीमर मटेरियल चूँकि उसको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, वो जो है ना मसला करता है, यानी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जब फाल होते हैं ना तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसको ना लो वोल्ट पे करना चाहिए नॉर्मली। और करंट, और ये है कि वैक्यूम बता रहा है कि कितने वैक्यूम है यहाँ पे, ये 10 ऑलमोस्ट 10⁻⁵ है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो आप जब वेंट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर आपने दोबारा वैक्यूम जब ये कंडीशन आएगी तो फिर आपने स्टार्ट करना है सेम टाइम, ठीक है। ये है इनिशियल चीज़ें। ये करंट जो है ये पॉलीमर और उसके लिए कितना आना चाहिए दोबारा? ये 10 ही तकरीबन होता है। आप इसको चेंज करके ना सैंपल को मतलब देख सकते हो, इसको करंट को चेंज करके अगर सैंपल कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अमूमन हाई करंट पे ही अच्छा सैंपल नज़र आता है, मगर पॉलीमर्स के लिए ये ठीक नहीं होता, ठीक है। अब आपने सैंपल जो है ना, ये आपका सैंपल है, ये आपने इस पर गोल्ड कोटिंग की हुई है इसको कंडक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे। तो बेटर है कि आप ग्लव्स पहने पहले, ठीक है, अगर नहीं पहने हुए तो अच्छा। तो ये आपका सैंपल है, इस पर आपने गोल्ड कोटिंग की है, ठीक है। इनका सैंपल कंडक्टिव होना चाहिए, हमारे सैंपल इंसुलेटिंग थे तो इसलिए हमने इसको कंडक्टिव बनाया पहले। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, आपने इस सिस्टम को करना है वेंट, ठीक है। वेंट करेंगे फिर ही आप सैंपल डाल सकते हैं, मगर उससे पहले आपको ये सोचना है क्या ये आपका जो आपका सैंपल होल्डर है, ठीक है, इसको आपने ये स्टब जो है इसको आपने सैंपल होल्डर में लगाना होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं हम पुट कर सकते, इसको सैंपल होल्डर पे पहले रखेंगे, उसको जो है ना वो उसका पेच होता है, ठीक है, उसको अच्छी तरह हम कस के फिर हम जो है ना वो लगाएंगे आगे, ठीक है, ओके। अच्छा, अब कैसे करना है, ये आपका सैंपल होल्डर है, ठीक है, यहाँ पे एक पेज होता है, यहाँ पे तकरीबन लग जाता है, ठीक है। आपने पहले सैंपल इसके ना लेवल के बराबर कर लेना है, ये बराबर है, ठीक है। अगर ये नीचे है या ऊपर है ना इस लेवल से, तो फिर आपके पास ये यहाँ पे एक पेज होता है, इसको आप घुमा सकते हो, ठीक है, घुमाओगे ये नीचे या ऊपर, हमने बराबर करना, हाँ, ये पहले बराबर है, हमें ज़रूरत नहीं है, मगर अब एक मसला है कि यहाँ पे एक छोटा पेज होना चाहिए जो कि इसको पकड़ के रखे, वो अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे इन्होंने। तो आप साथ इसमें कर लेना, इसमें पेज भी है, हाँ, ये भी हम कर सकते हैं, दोनों कोई मसला नहीं, ये वाला कर, ठीक है। अब ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसमें कोशिश करो कि सैंपल जो है ना वो
ये जो एरो है ना, ये वाला एरो लगा हुआ, ठीक है, इसके लिहाज से ये सीधी टेप कर लो, ठीक है, या इसके लिहाज से इधर को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, और सॉरी हॉरिजॉन्टल जो है ना, इसकी अलाइनमेंट जो है वो आपने प्रॉपर्ली चेक करनी है कि ये मतलब इसके अकॉर्डिंग, इस एरो के अकॉर्डिंग सीधी पैरेलल होनी चाहिए ना। तो ये आपने क्या किया, अब ये बराबर ही है, ठीक है, इसको आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा टाइट कर। ये टाइट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा इस तरह करके देखना है कि ये गिरता तो नहीं है, ठीक है नहीं है, मगर ये जो है ना ये निकल रहा है, देखिए, इट मीन्स कि इसका जो पेज है ये वाला जो है ना वो थोड़ा ढीला है, ठीक है, इसको भी इधर ये पेज लगा होता है ना जो, ठीक है, इसको कस लगा ये, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये नहीं निकल रहा, अब ये परफेक्ट है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको रखना है उधर, ठीक है, ये आपने होल्डर में सैंपल रख दिया। अब आपने मशीन के पास जाना, ये होल्डर आपका रेडी है, अब आप इसके साथ शुरू करेंगे काम। अब आपने सबसे पहले इसको वेंट करना है, ठीक है। वेंट क्यों करना है, क्योंकि अगर वैक्यूम स्टेट में हम इसको ओपन करेंगे, दबाई रखना है बटन, यस, कीप प्रेसिंग फॉर 1 or 2 seconds, ओके। आपने वेट करना है जब तक ये ब्लिम कर रहा है, ठीक है। हमने क्यों वेंट किया है, क्योंकि वैक्यूम में तो ये हम ओपन ही नहीं कर सकते ये, ठीक है। तो इसका डोर ओपन करने के लिए और सैंपल रखने के लिए हमें पहले जो है ना इसको वेंट करना है। अब ये जब वेंट हो गया, अब हम इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ये करके और इसको हमने इधर करना है, ठीक है। आपने कभी भी इसको यहाँ पे हाथ नहीं लगाना किसी सूरत, इधर इस पार्ट को, ये बड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है। आपने इस यहाँ से पकड़ना है, ठीक है। अब ये है कि आपने सैंपल रखना कैसे होल्डर, हमेशा ये जो एरो वाली साइड है ना, ये इस तरह आपने रखनी है इसके पैरेलल, इस तरह नहीं रखनी, इस तरह रखेंगे, ठीक है। ये आपने रख दी। अब आप अंदर को छेड़ना, हाँ, यहाँ करके आपने दबा देना है, थोड़ा सा करो, रखो आप खुद ही, चलो, ठीक है, ठीक है। और कभी भी इसको हाथ नहीं लगाना कहीं, इसको दबाते हुए इसको, ओके, यहाँ से करके। अब आप देखो कि आपके सैंपल किस तरह जा रहे हैं, ये सैंपल आपके इस तरह जा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन नोट कर लेनी है आपने, एक तस्वीर देखकर, तो वीडियो में हमारी आ जाएगी पिक्चर, हमें पता चल गया यानी हमारे सैंपल की क्या अलाइनमेंट है, इसको गौर कर लेना है, लिख लेना है अपने पास कोडिंग कि पहला सैंपल जो है ना हमें इस तरह लाइनें नज़र आएंगी, ये पहली लाइन ये वाली होगी, इस तरह होगी सैंपल यहाँ पे, दूसरी लाइन ये वाली होगी, तीसरी लाइन ये होगी, यानी ये जब जाएगा ना, अगर हमने रखा इस तरह है तो इसका मतलब है कि ये अगर इस तरह है ना तो ये इस तरह हो जाएगा जाके, ठीक है। तो आपने ये लाइंस नोट कर लेनी है और इस तरह बंद कर दिया। अब हमारे पास 3 लाइंस जो हैं इस तरह, इसको बंद कर दिया। हमारे पास अब जो 3 लाइंस है ना वो इस तरह पड़ी हैं, हमने ऐसे इंसर्ट किया इसको, मगर ये घूमकर ऐसे ऐसे हो गई। हमारी पहली लाइन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, ठीक है। और हमारे पास पहली लाइन में हमारे सैंपल लगे हैं, दूसरी पे, तीसरी पे हमें पता होगा, ठीक है, नोट किया होगा, हाँ, वो हमें। अब हमने करके इसको बंद कर दिया, अब हमने दोबारा फिर वैक्यूम कर लेना है, ठीक है, वो उधर रीडिंग नोट करनी है, हाँ। और वैक्यूम करके हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे हमने इसका वेट करना है अनटिल के जो पहली वैक्यूम की ये वैल्यू थी ना, ये कम होगी, फिर दोबारा इस यानी इस वैल्यू पे आएगी ये 10⁻⁻4 और 5, ठीक है। जब ये -4 to 5 अगेन होगी ना, पहले आपने लेट्स इसको क्लोज करके यहाँ पे क्लिक करना है और वेट करना है कि ये दोबारा 0 होकर यहाँ पे दोबारा आए, ठीक है। ये देखना आपके सामने ये कम हो जाएगी, ये हमारे पास इसकी पावर जो है ना 4 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में इसमें लिखा भी है, ठीक है। ये देखें, ये वैल्यू जो लिखी हुई है 5 10⁻⁻4 करनी है, ये बेसिकली 9 है, आपको चाहिए 5 10⁻⁻4 और -5, ठीक है। अभी 1 मिनट ये होगी, ये कम होगी, लिख करते हैं इसका, हाँ। अब वैक्यूम सही तरह से शुरू हुआ, ये जब तक ये ब्लिम करती रहेगी जब तक वैक्यूम नहीं होता, स्टेबल होगी, तो इसका मतलब फिर यहाँ पे वैल्यू भी चेंज होगी, ये आप देखें वैल्यू चेंज होगी माइनस। अब ये जब तक -4 नहीं ना होती, आपने इसको कुछ भी आप ऑपरेट नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मेन चीज़ें होगी, सैंपल को हैंडलिंग, ये सैंपल आपने कर लिया, ठीक है। अब एनालिसिस वहाँ पे रख दिया आपने, वैक्यूम कर लिया। अभी आपका सैंपल जो है ना वो यहाँ पे पड़ा है,
आपका सैंपल एनालिसिस के लिए यहाँ पे होना आगे चाहिए, होना ठीक है। इसको कहते हैं कि जब ये तब यानी ये तब करेंगे। सैंपल इधर जब जाएगा ना तो ये होल्डर वाला बटन जो है ना वो ऑन हो जाता है, ओके। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपका सैंपल जो है ना वो होल्ड करके आगे पहुंच गया, ठीक है। तो फिर जो है ना वो आपको जो है ना, अच्छा अब आपने -3 हो गया। हाँ, अभी आपका सैंपल इधर ही पड़ा है, आप इसका वेट करेंगे ये वैक्यूम हो। हालांकि स्टेबल तो हो गया, लेकिन फिर भी हम -4 हाँ, हुए। इतने में आपने एक काम करना है कि यहाँ से जाकर ना इस ऑप्शन से जाकर ये वाला ऑप्शन है कि आपने कौन सा होल्डर यूज़ किया है। होल्डर के 2-3 साइज़ होते हैं, ठीक है। आपने जो अभी यूज़ किया है 26 मिलीमीटर वाला है, ठीक है। मगर बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास टब बड़ी है ना, ज़्यादा सैंपल है मोटी, तो आपने ये वाला यूज़ करना, ठीक है। और ये 26 मिलीमीटर है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं। अभी हम ये यूज़ कर रहे हैं। ये क्लिक करके एक दफ़ा एक्सचेंज पे क्लिक कर देना है, एक्सचेंज, ठीक है, ठीक है। ये कर देना है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा होल्डर होगा ना, ठीक है, वो ये मतलब इसी को जाके इसी साइज को जाके वहाँ पे एडजस्ट करेगा, वहाँ पे स्पेस बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ तक जो हमने करनी है। ये वैक्यूम आ गया, ठीक है। जब ये -4 हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट जो है ना वो आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और अभी हमारा सैंपल यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। हम सैंपल को तब ही आगे भेजेंगे जब वैक्यूम -4 है। अभी हमारा सैंपल यहाँ पे पड़ा है। तो अब 11 मिनट दी हो गई, अगे कर ला नवी बना ला। नवी बना